अगली सुबह खान गांव में हलचल थी। मनदीप, जो हमेशा अपने काम को लेकर गर्व करता था, अपनी दुकान में काम कर रहा था। अचानक एक व्यापारी ने शिकायत की कि मनदीप ने उसे नकली सोना बेचा है। ये सुनकर गांव वाले मनदीप की दुकान पर इकट्ठा हो गए। मनदीप अपनी दुकान में गहनों को व्यवस्थित कर रहा है, तभी व्यापारी गुस्से में अंदर आता है। मनदीप, ये क्या किया तुमने? अरे भैया, मुझे नकली सोना बेच दिया। क्या रहे हो भाई? क्या? नकली सोना? ये ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई, हमने तुम्हें शुद्ध सोना ही बेचा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम नकली सोना का व्यापार करें। क्या बात कर रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे देखो तो इसे, ये वही हार है जो कल तुमने मुझे बेचा था। इसे परखने के लिए मैं दूसरे राज्य के जौहरी के पास गया। उसने साफ साफ कह दिया नकली है ये। बड़े आए। भीड़ जमा हो जाती है और लोग फुसफुसाने लगते हैं। अरे, मनदीप जैसे कुशल जौहरी से भला ऐसी गलती कैसे हो सकती है भैया? हाँ, सही कहते हो। पता नहीं कैसे हो गया। मनदीप ने जानबूझकर बेईमानी की होगी, ऐसा ही लगता है। हाँ। अरे ये असंभव है। मैं नकली सोना कभी बेच ही नहीं सकता। व्यापारी, लाओ, मुझे तुम्हारा हार दो, मैं इसे फिर से जांचता हूँ। क्या बात करते हो? व्यापारी हार देता है। मनदीप उसे ध्यान से परखता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। हाँ, ये तो नकली है। लेकिन ये नकली मैंने कैसे बेच दिया? नहीं 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 नहीं, ये जरूर किसी की साजिश का हिस्सा है। हाँ। मनदीप के मन में हलचल मच गई। उसे याद आया कि कल उसने मंगल से सोना खरीदा था। वो समझ गया कि नकली सोना मंगल ने ही दिया होगा। मनदीप ने गांव वालों के सामने सारा सच बताया। गांव वालों, मुझे याद आ रहा है, ये सोना कल उस यात्री मंगल से खरीदा था। उसने मुझे धोखा दिया है। ये नकली सोना उसी का है। अरे लेकिन ये बताओ कि तुम्हें यकीन कैसे हुआ कि वो तुम्हें असली सोना दे रहा है नकली बनाकर? तुम तो पारखी हो ना भैया, जौहरी हो। क्या तुमने उसे ठीक से परखा नहीं था क्या? कैसे नहीं परखा था? मैंने परखा था, लेकिन शायद मेरी नजरें धोखा खा गईं। उसने इतनी चतुराई से यह सोना दिखाया कि मुझे शक भी नहीं हुआ और मुझे विश्वास हो गया उस पर। तो मैंने कहा ठीक है, लाओ। गांव वाले हंसने लगे। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। अरे मनदीप, तुम तो हमेशा कहते थे कि तुम्हारी नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती हैं? अब देखो, एक यात्री ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। क्यों भैया? हाँ, क्या पता। अरे ऐसा भी तो हो सकता है भैया कि तुम खुद नकली सोना खरीद कर हमें बेचना चाहते हो, हमारे विश्वास का फायदा उठाना चाहते हो। क्यों भैया? चुप हो जाओ, ये बिल्कुल गलत है। मैंने कभी कोई बेईमानी नहीं की है और बेईमानी मैं कर ही नहीं सकता। मैं उस यात्री को पकड़ूंगा और साबित करूंगा कि मैं निर्दोष हूं। मनदीप मुखिया के घर पहुंचता है। मुखिया और उसकी बेटी चंद्रकला उसे देखकर चौंकते हैं। क्या हुआ मनदीप? बताओ, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मुखिया जी, आपका अतिथि मंगल मुझे धोखा देकर भाग गया। अरे उसने मुझे नकली सोना बेचकर 50,000 सोने के सिक्के लूट लिए और आप पूछते हैं क्या हो गया? ये कैसे हो सकता है? वो तो बहुत सरल और ईमानदार लग रहा था। अरे ये उसकी चाल थी, चाल। अरे बहुत चालाक आदमी था वो। मुखिया जी, हमें उसे पकड़ना होगा।
मनदीप, अब गांव वालों के सामने ये साबित करना जरूरी है कि तुम निर्दोष हो। बात तो तुम्हारी सही है। चलो, हम ये मामला जमींदार के पास लेकर चलते हैं। मुखिया, मनदीप और गांव के कुछ लोग जमींदार के महल में पहुंचते हैं। जमींदार गंभीर मुद्रा में उनकी बातें सुनता है। मनदीप, देखो भाई, तुम्हें हमेशा ईमानदार और कुशल माना गया है, लेकिन क्या है कि यह मामला बड़ा गंभीर है। गांव के लोग तुम्हारी सच्चाई पर शक कर रहे हैं। जमींदार जी, मैं निर्दोष हूँ। उस यात्री ने मुझे धोखा दिया है। मैं उसकी चालाकी को समझ नहीं सका। उसने मुझे धोखा दिया है जमींदार जी। हाँ, लेकिन अब इसे साबित कैसे किया जाएगा? गांव वाले तभी तुम्हारा विश्वास करेंगे जब उन्हें ठोस सबूत मिलेगा। सीधी बात है। जमींदार जी, क्या हमारे पास कोई तरीका है जिससे सोने की सच्चाई का पता चल सके? हमारे राज्य में एक साधु हैं जो जादुई जानवरों और पक्षियों का उपयोग करते हैं। शायद वो हमारी मदद कर सकते हैं। क्या कहते हो? जमींदार, मुखिया, मनदीप और गांव वाले साधु के आश्रम पहुंचते हैं। साधु एक शांत और रहस्यमय व्यक्ति हैं। वो सबकी बातें ध्यान से सुनते हैं। तो तुम्हें विश्वास है कि तुम्हें धोखा दिया गया है? बोलो। हाँ गुरुदेव, अब आप ही मेरी सच्चाई साबित कर सकते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पास एक जादुई पक्षी है। ये पक्षी सोने की सच्चाई जानने में माहिर है। इसे सोने के पास ले जाओ, ये खुद बता देगा कि सोना असली है या नकली। लेकिन हाँ, याद रखना, ये पक्षी केवल सच बोलता है। अगर तुम झूठे हो तो ये सबके सामने तुम्हारा भांडा फोड़ देगा। याद रखना। जाओ। मैं सच बोल रहा हूं गुरुदेव, और मुझे अपनी सच्चाई पर भरोसा है। मनदीप और गांव वाले पक्षी को सोने के पास ले जाते हैं। पक्षी तुरंत बोलने लगता है। ये सोना नकली है। इसे शुद्धता के नाम पर धोखे से यहाँ बेचा गया है। ये सोना नकली है, नकली। पक्षी की बात सुनकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। तो मतलब मनदीप सच कह रहा था। हाँ, तो अब ये बात जब स्पष्ट हो गई है कि मनदीप निर्दोष है, तो हमें उस यात्री को ढूंढना होगा। ठीक है? मनदीप की सच्चाई साबित हो गई थी। अब सवाल ये था कि मंगल को कैसे पकड़ा जाए। साधु के पक्षी ने मनदीप की सच्चाई उजागर कर दी थी। अब जमींदार और गांव वालों की पूरी कोशिश थी कि मंगल को पकड़ा जाए। अचानक मुखिया को याद आया कि उसने जाते समय जंगल के रास्ते का जिक्र किया। और मुखिया और मनदीप और कुछ लोग जंगल की ओर निकलते हैं। हाँ, मंगल को पकड़ना हमारी जिम्मेदारी है। अगर वो भाग निकला तो ये हमारे न्याय पर प्रश्न चिन्ह होगा। अरे, मैं उसे उसके किए की सजा दिलवाए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। उसने ना केवल मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिलाई, बल्कि गांव वालों को भी धोखा दिया है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। हाँ, मुझे भी यकीन है कि वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जंगल के अंदर एक खंडहर है जहां अक्सर यात्री ठहरते हैं। शायद वो वहीं छुपा होगा। चलो।
वो खंडहर के पास पहुंचते हैं। वहां मंगल आग जलाकर कुछ खा रहा था। उन्हें देखकर वो चौंकता है। ए मंगल, तुम्हारे झूठ और छल की अब कोई जगह नहीं है। सच सामने आ गया है। अब तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। सजा? हा। मेरे लिए सजा वही दिन था जब मेरे माता पिता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तुम मेरी कहानी सुनोगे ना तो समझोगे कि असली अपराधी कौन है। तुम्हारे इस छल को सही ठहराने का कोई बहाना नहीं चलेगा, समझे? मंगल अपनी जेब से एक बहुत पुराना हार निकालता है, जिसे देखकर मनदीप बुरी तरह से चौंक जाता है।